life's biggest question. Does God exist? If there is a God, would they be bound by the laws of physics? इस क्वेश्चन को सबसे पहले आइंस्टाइन ने प्रेजेंट किया था और सच में इसमें काफ़ी गहराई है। अगर कोई गॉड है जिसने पूरे यूनिवर्स और फिजिक्स के सारे लॉज को क्रिएट किया है, तो क्या गॉड खुद अपने ही लॉज को फॉलो करते होंगे? और क्या गॉड अपने ही लॉज को तोड़ सकते हैं, जैसे कि लाइट के स्पीड से भी ज़्यादा गति से ट्रैवल करना या एक ही समय पर दो अलग अलग जगहों पर मौजूद होना? क्या इसका आंसर यह प्रूव करने में हेल्प कर सकता है कि गॉड मौजूद हैं या नहीं? I don't know, but is this where scientific empiricism and religious faith intersect with no true answer? दुखद घटनाएं जैसे पेंडेमिक अक्सर हमें गॉड के एग्जिस्टेंस पर सवाल उठाने का रीज़न बनती हैं। Because if there is a God, why is a catastrophe like this happening? The idea that God might be bound by the laws of physics. अगर गॉड फिजिक्स के लॉज को ब्रेक नहीं कर सकते, देन वह इतने भी पावरफुल नहीं हैं जितना हम एक सुप्रीम बीइंग से एक्सपेक्ट करते हैं। लेकिन अगर वह ब्रेक करने में केपेबल हैं, तो अब तक हमने यूनिवर्स में फिजिक्स के लॉज को तोड़े जाने का कोई भी सबूत क्यों नहीं देखा? टू टैकल द क्वेश्चन, लेट्स ब्रेक इट डाउन अ बिट। फर्स्ट, क्या गॉड लाइट की स्पीड से ज़्यादा तेज जा सकते हैं? लाइट अप्रॉक्सीमेट 2,99,500 किलोमीटर्स की रफ्तार से ट्रैवल करती है। हमने स्कूल में पढ़ा था कि लाइट से तेज कोई भी चीज़ ट्रैवल नहीं कर सकती, स्टार ट्रेक का यूएसएस एंटरप्राइज भी नहीं। पर क्या यह सच है? कुछ साल पहले फिजिसिस्ट के एक ग्रुप ने कहा था कि टैक्यॉन पार्टिकल्स लाइट के स्पीड से ऊपर ट्रैवल करते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली ये अभी सिर्फ हाइपोथेटिकली एग्जिस्ट करते हैं। रियलिटी में इन्हें खोजा नहीं गया है। अगर ये पार्टिकल्स एग्जिस्ट करते तो इनके पास एक इमेजिनरी मास होता जो कि स्पेस एंड टाइम में डिस्टॉर्शन पैदा करता एंड पॉसिबली ये गॉड के लिए सर दर्द से कम नहीं होता। ऐसा लगता है कि अब तक कोई भी चीज़ नहीं मिली है जो लाइट की स्पीड से भी ज़्यादा तेज ट्रैवल करती है, लेकिन इससे गॉड के बारे में कुछ पता नहीं चलता। इससे बस ये साबित होता है कि लाइट सच में बहुत ज़्यादा तेज ट्रैवल करती है। थिंग्स गेट अ बिट मोर इंटरेस्टिंग व्हेन यू कंसिडर हाउ फार लाइट हैज़ ट्रैवल्ड सिंस द बिगनिंग। बिग बैंग कॉस्मोलॉजी के मुताबिक हमारा यूनिवर्स 13.8 बिलियन ईयर्स ओल्ड है। लाइट की स्पीड 3 लाख किलोमीटर्स पर सेकेंड है। अगर हम इसे प्रेजेंट टाइम तक कैलकुलेट करें तो हमें पता चलता है कि लाइट ने लगभग 1.3 टाइम्स 10⁻23 किलोमीटर्स तक का सफ़र किया है इन द 13.8 बिलियन ईयर्स ऑफ द ऑब्जर्वेबल यूनिवर्सेस एग्जिस्टेंस। हमारा यूनिवर्स अप्रॉक्सीमेटली 70 किलोमीटर्स पर सेकेंड पर मेगा पार्सेक और रफली 13 बिलियन किलोमीटर्स पर सेकेंड के रेट से एक्सपैंड हो रहा है। करंट एस्टिमेट्स बताते हैं कि यूनिवर्स की एज तक की डिस्टेंस लगभग 46 बिलियन लाइट ईयर्स है। जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है वैसे ही स्पेस का वॉल्यूम इंक्रीज होता रहता है और लाइट को हम तक पहुंचने में और लंबा समय तय करना पड़ता है। जितना दूर आज हम देख सकते हैं यूनिवर्स उससे कई ज़्यादा बड़ा है। बिग बैंग से लेकर आज तक जितना भी यूनिवर्स एक्सपैंड हुआ है उसे हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते, बिकॉज लाइट को फर्स्ट फ्रैक्शंस ऑफ सेकेंड से हम तक पहुंचने के लिए अभी इनसफिशिएंट टाइम पास हुआ है। कुछ लोगों का कहना है कि शायद लॉज ऑफ फिजिक्स ब्रेक हो सकता है किसी और कॉस्मिक रीजन में, एंड दैट्स लेट्स अस ऑन टू समथिंग इवन बिगर देन द यूनिवर्स, द मल्टीवर्स। काफ़ी कॉस्मोलॉजिस्ट बिलीव करते हैं कि यूनिवर्स एक बहुत बड़े कॉस्मोस का पार्ट है, एक मल्टीवर्स का, जहां अलग अलग यूनिवर्सेस बिना इंटरेक्ट किए को एग्जिस्ट करते हैं। द आइडिया ऑफ मल्टीवर्स इज बैक्ड बाय द थियरी ऑफ इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन एक काफ़ी इंपॉर्टेंट थियरी है बिकॉज ये हमें एक्सप्लेन करती है कि क्यों यूनिवर्स का शेप और स्ट्रक्चर इस तरह है जैसा हम इसे आज देखते हैं। लेकिन अगर इन्फ्लेशन एक बार हो सकता है तो बार बार क्यों नहीं? हमें एक्सपेरिमेंट से पता चलता है कि क्वांटम फ्लक्चुएशंस की वजह से कुछ पेयर ऑफ पार्टिकल्स सडनली एग्जिस्टेंस में आते हैं और कुछ समय बाद ही डिसअपीयर हो जाते हैं। सो अगर इन फ्लक्चुएशन से पार्टिकल्स प्रोड्यूस हो सकते हैं, देन एक एंटायर एटम और यूनिवर्स क्यों नहीं? यह कहा जाता है कि केओटिक इन्फ्लेशन के दौरान एक्सपेंशन के वक्त क्वांटम फ्लक्चुएशंस की वजह से बबल्स प्रोड्यूस हुए और यह अपने आप एक यूनिवर्स में बदल गए। बट हाउ डज गॉड फिट इनटू द मल्टीवर्स? हमारा यूनिवर्स लाइफ को एग्जिस्ट करने के लिए ठीक ठाक है और यह फैक्ट कॉस्मोलॉजिस्ट के लिए काफ़ी बड़ा सर दर्द रहा है। बिग बैंग में बने फंडामेंटल पार्टिकल्स में सही प्रॉपर्टीज थी जिससे हाइड्रोजन और ड्यूट्रियम का फॉर्मेशन हुआ, सब्सटेंसेस विच प्रोड्यूस द फर्स्ट स्टार्स। इन स्टार्स में न्यूक्लियर रिएक्शंस होने से वह स्टफ प्रोड्यूस हुए जिससे लाइफ डेवलप हुई, कार्बन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि अपने आप ही ये सब पॉसिबल कैसे हुआ? अपने आप ही स्टार्स, प्लैनेट्स एंड अल्टीमेटली लाइफ डेवलपमेंट कैसे हुआ?
कुछ लोगों का मानना है कि इट्स जस्ट अ लकी कोइंसिडेंस एंड सम थीस्ट का कहना है कि ये सब गॉड ने क्रिएट किया है, बट गॉड इजंट अ वैलिड साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन। मल्टीवर्स थियरी हर मिस्ट्री को बड़े ही आराम से सॉल्व करती है। इसके मुताबिक हर यूनिवर्स के अपने अलग फिजिकल लॉज हो सकते हैं, इसलिए ये आश्चर्य की बात नहीं कि हमें खुद को उन कुछ यूनिवर्सेस में से एक में देखना चाहिए जो लाइफ को सपोर्ट करते हों। एंड ऑफ कोर्स यू कांट डिसअप्रूव दैट अ गॉड मे हैव क्रिएटेड द मल्टीवर्स। ये सब बहुत ही हाइपोथेटिकल है और मल्टीवर्स थियरी के सबसे बड़े क्रिटिसिज्म्स में से एक ये है कि हमारे यूनिवर्स और दूसरे यूनिवर्सेस के बीच कोई इंटरेक्शंस नहीं है, इसलिए मल्टीवर्स को डायरेक्टली टेस्ट नहीं किया जा सकता। क्वांटम वियर्डनेस, क्या गॉड एक समय पर अलग अलग जगहों पर हो सकते हैं? ज़्यादातर साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो हम स्पेस साइंस में यूज़ करते हैं वो क्वांटम मैकेनिक्स और द टाइनी वर्ल्ड ऑफ एटम्स एंड पार्टिकल्स पर बेस्ड है। द थियरी enables समथिंग कॉल्ड क्वांटम एंटेंगलमेंट, स्पूकली कनेक्टेड पार्टिकल्स। अगर दो पार्टिकल्स एक दूसरे से एंटेंगल्ड हैं तो जब हम एक पार्टिकल को मैनिपुलेट करेंगे तब दूसरा पार्टिकल अपने आप ही मैनिपुलेट हो जाएगा, अगर वह एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूर हों फिर भी। आपको इससे कई ज़्यादा बेहतर डिस्क्रिप्शन मिल जाएंगे एंटेंगलमेंट के लिए, जो मैं आपको यहाँ पर दूंगा, बट दिस इज सिंपल एनफ दैट आई कैन फॉलो इट। एक पार्टिकल को इमेजिन कीजिए जो ए और बी दो सब पार्टिकल में डीके हो जाता है। सब पार्टिकल्स की प्रॉपर्टीज को ओरिजिनल पार्टिकल्स की प्रॉपर्टीज से जोड़ना चाहिए। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन। फॉर एग्जाम्पल, हर पार्टिकल के पास स्पिन नामक क्वांटम प्रॉपर्टी होती है। वह एक टाइनी कंपास नीडल की तरह मूव करते हैं। अगर ओरिजिनल पार्टिकल में 0 का स्पिन है तो दो सब पार्टिकल में से एक में पॉजिटिव और दूसरे में नेगेटिव स्पिन होना चाहिए। इसका मतलब यह है कि ए एंड बी में 50% चांसेस है पॉजिटिव और नेगेटिव स्पिन होने के। ए एंड बी की प्रॉपर्टीज एक दूसरे से इंडिपेंडेंट नहीं है, ये दोनों एंटेंगल्ड हैं और अगर इन्हें सेपरेट प्लैनेट्स में सेपरेट लेबोरेटरीज में रखा जाए फिर भी ये एंटेंगल्ड ही रहेंगे। अगर आप ए के स्पिन को मेजर करते हैं और आपको वह पॉजिटिव मिलता है, देन आप इमेजिन कीजिए कि आपका एक फ्रेंड बी के स्पिन को एग्जैक्टली उसी टाइम पर मेजर करता है जिस समय आपने ए के स्पिन को किया था। अगर प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन को वर्क करना है तो बी के स्पिन को नेगेटिव होना चाहिए एंड दिस इज वेयर थिंग्स बिकम मर्की। लाइक सब पार्टिकल ए की तरह बी के पॉजिटिव होने के 50-50 चांसेस थे, इसलिए इसकी स्पिन स्टेट उस समय नेगेटिव हो गई जब आपने ए के स्पिन स्टेट को पॉजिटिव मेजर किया था। इन अदर वर्ड्स, स्पिन स्टेट की इन्फॉर्मेशन दोनों सब पार्टिकल्स के बीच इंस्टेंटली ट्रांसफर हो गई थी और इस तरह के क्वांटम इन्फॉर्मेशन का ट्रांसफर लाइट के स्पीड से भी ज़्यादा तेज होता है। इसे देखते हुए आइंस्टाइन ने खुद क्वांटम एंटेंगलमेंट को स्पूकी एक्शन एट अ डिस्टेंस के रूप में डिस्क्राइब किया है। आई थिंक ऑल ऑफ अस कैन बी फॉरगिवन फॉर फाइंडिंग दिस अ रेदर बिजार इफेक्ट। तो आखिरकार लाइट के स्पीड से ज़्यादा तेज कुछ तो है, क्वांटम इन्फॉर्मेशन। ये गॉड को प्रूव और डिसअप्रूव नहीं करता है, लेकिन ये हमें फिजिकल टर्म्स में गॉड के बारे में सोचने में हेल्प कर सकता है। मे बी द शावर ऑफ एंटेंगल्ड पार्टिकल्स ट्रांसफॉर्मिंग क्वांटम इन्फॉर्मेशन बैक एंड फोर्थ एंड सो ऑक्यूपाइंग मैनी प्लेसेस एट द सेम टाइम एंड इवन मैनी यूनिवर्सेस एट द सेम टाइम। सो क्या ये एपिसोड वीडियो के टाइटल पर पूछे हुए सवाल का आंसर देने के करीब आ गया है? आई सस्पेक्ट नॉट। अगर आप गॉड पर बिलीव करते हैं देन द आइडिया ऑफ गॉड बीइंग बाउंड बाय द लॉज ऑफ फिजिक्स इज नॉनसेंस, बिकॉज गॉड कुछ भी कर सकते हैं, इवन ट्रेवल फास्टर देन लाइट। लेकिन अगर आप गॉड पर बिलीव नहीं करते देन द क्वेश्चन इज इक्वली नॉनसेंसिकल, बिकॉज फिर कोई गॉड नहीं है एंड नथिंग कैन ट्रेवल फास्टर देन लाइट। शायद यह क्वेश्चन उन एग्नोस्टिक्स के लिए है जो ये नहीं जानते कि गॉड है या नहीं। यह वह जगह है जहाँ साइंस और रिलीजन डिफरेंट हैं। साइंस रिक्वायर्स प्रूफ, रिलीजियस बिलीफ रिक्वायर्स फेथ। साइंटिस्ट गॉड के एग्जिस्टेंस प्रूव या डिसअप्रूव करने की कोशिश नहीं करते, क्योंकि वह जानते हैं कि ऐसा कोई एक्सपेरिमेंट है ही नहीं जिससे गॉड को डिटेक्ट किया जा सकता है। और अगर आप गॉड पर बिलीव करते हैं देन इससे फ़र्क ही नहीं पड़ता कि साइंटिस्ट यूनिवर्स के बारे में क्या खोज करते हैं। और बिलीव्स ऑफ गॉड, फिजिक्स और एनीथिंग एल्स अल्टीमेटली डिपेंड्स ऑन पर्सपेक्टिव। Light thinks it travels faster than anything, but it is wrong. No matter how fast light travels, it finds the darkness has always got there first and is waiting for it.